अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ को ड्राइव किया था, उसका फार्मूला बनाया था, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में है। 13.4.2 सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस इसलिए कहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही चैप्टर है। तो वो चार्जेस जो उनसे हैं जो फ़्लो नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ मूव कर सकते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की है, उसको कूलम्स लॉ के ज़रिए से हल करना। तो सबसे पहले इसमें हम 13.1 एग्ज़ाम्पल जो सी है वो सॉल्व करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए मैं आपको पीटीबी की बुक जिधर से मैंने ये सॉल्व की है वो दिखाऊंगा। पहले ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, देखें। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 13.1 कि two bodies are oppositely charged with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb charge. Find the force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 मीटर। तो ये ज़रूरी है कि मीडियम भी बताया जाए। तो एयर उसने बताया कि उसमें 0.5 है। अब देखें, उसने दोनों चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2 और इसी तरह से R भी दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 और K की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होती है। ये हम फार्मूला जो सा है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इसमें पुट करेंगे और F की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखें, ये आपको Q1 जो सा है 500 माइक्रो कूलम है, ठीक है जी। तो ये 500 माइक्रो कूलम जो सा है ये 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 लिख सकते। तो ये 500 माइक्रो की जगह पे हमने 10⁻⁻6 लगा दिया, ठीक है, कूलम। और फिर 100 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो की जगह पे -6 लगा दिया। आर दिया हुआ 0.5 मीटर, के की वैल्यू भी हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 होती है। एफ़ हमने निकालना है, हमने फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। 9 को और 5 को अलग कर लिया, 10 की सारी पावर्स अलग कर ली। तो देखें 10 की पावर 9 आ गया, 500 के साथ जो 2 ज़ीरो है ना, ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। 10 की पावर 6 लिख दिया और 100 को 10 की पावर 2 बना लिया और 10 की पावर -6 हो गया। और नीचे 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। अब 9 4 45 होता है और 0.25 डिवाइड कर दें और सारी 10 की पावर्स को आपस में प्लस कर दें, यानी कि 9 + 2 -6 + 2 -6। ये सारे जब प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 10 की पावर 1 बन जाती है। तो इसको डिवाइड करें 45 को 0.25 पे तो 180 जवाब आता है। तो जब 10 को इससे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 न्यूटन हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो ये तो वो एग्ज़ाम्पल हो जो कि बुक में मौजूद है और वो बुक में की हुई मौजूद है, लेकिन वो इतनी तफसील से नहीं थी, इसलिए मैंने मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ करवा दी है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन आते हैं जो कि कूलम लॉ से रिलेटेड हैं, वो 13.2 न्यूमेरिकल है। तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा दूंगा यहाँ पे। ये देखें 13.2 न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज़ इक्वल 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज़ इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। अब देखें Q1 भी दिया हुआ है, Q2 भी दिया हुआ है और इसी तरह से 150 सेंटीमीटर R भी दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन दैम, इनके दरमियान में क्या कूलम फोर्स आएगी, यानी F निकालना है। और आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है कि क्या होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा सवाल मौजूद है। तो सबसे पहले देखें, मैं आपको इस न्यूमेरिकल के करने से पहले एक बात बता दूं जो कल मैंने आपको बताई थी, यानी पिछले लेक्चर में। वो ये थी कि कूलम्स लॉ जो सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो देखें यहाँ पे जो सा आपको क्यू दिया जा रहा है, यानी चार्जेस दिए जा रहे हैं वो माइक्रो में दिए जा रहे हैं, यानी कि 10 की पावर -6 में। तो इस तरीके से ये बात ठीक होती है कि जो भी चार्जेस यहाँ पे आप लेंगे वो माइक्रो में लेंगे, यानी बहुत छोटे चार्जेस लेंगे, बड़े चार्जेस के लिए ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो Q1 हमारे पास 10 माइक्रो कूलम है, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 लिख दिया। ये Q2 5 माइक्रो कूलम है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम लिख दिया। R हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसको हमने मीटर में करना है
कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया, 1.5 मीटर हो गया। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है, और एफ़ हमने निकालना है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो एग्जांपल की थी इसी तरह से ये आपने फार्मूला लगाना है। और फार्मूला बार बार लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको फार्मूला याद हो जाता है, इसलिए फार्मूला ज़रूर लिखा करें। के की वैल्यू लगाई, Q1 की वैल्यू लगाई, Q2 की वैल्यू लगाई, और R का की वैल्यू 1.5 का स्केयर हो जाएगा। अब 9 और 5 को अलग कर लिया, और 1.5 का स्केयर 2.25 आ गया, वो भी अलग कर दिया। 10 की सारी पावर्स जो सी हैं वो आपस में प्लस माइनस कर दी, तो आपके पास आ जाएगा 45/2.25 20 आ जाएगा। और अगर 10 की पावर्स को देखा जाए तो 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 6 जो सी -12 आ जाएंगे, और -2 आ जाएगी। ये -2 को उठा के नीचे ले जाएं तो +2 हो जाएगी, और 10 की पावर 2 होती है 100, तो 20 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 न्यूटन आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल और जो आपका न्यूमेरिकल 13.2 है, ये दोनों एक ही तरह से करने थे। उसके बाद आए थे 13.3 पे। 13.3 न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहता है कि हमें एक फोर्स दी हुई है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज़ 0.8 न्यूटन। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, और आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे होंगे, यानी दोनों की कीमत एक ही होगी, Q1 Q2 की। और उनके दरमियान जो फोर्स है 0.8 न्यूटन है। व्हेन दी चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी ये आर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, पहले में हमने फोर्स निकाली थी, अब चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल है जिसमें फोर्स दी हुई है, आर दिया हुआ है, Q1 = Q2 = Q कर लेंगे, और क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोनों ये आइडेंटिकल हैं, दोनों बराबर Q के आ जाएंगे। के की वैल्यू आपको दी हुई है 9 × 10⁻9। फार्मूला लिखें K Q1 Q2/R²। के की वैल्यू लगाएं, Q1 Q2 वैसे ही लिख दें। आर की वैल्यू जो सी 0.1 का स्केयर हो जाएगी, और एफ़ की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। अब 0.1 का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 × 10⁻9 जो सा है वो डिवाइड हो जाएगा। और Q1 Q2 की जगह पे हमने Q.Q लिख दिया, जो कि Q का स्केयर बन जाएगा। अब हमने ये करना है कि 0.8 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 से फिर इसे डिवाइड कर देंगे, और ये 10 की पावर 9 जो से ऊपर जाके 10 की पावर -9 बन जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0089 10 की पावर -9 आ गई Q²। अब हमने दोनों तरफ का स्केयर रूट लेना है, लेकिन स्केयर रूट -9 का पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उसके लिए ऐसी यानी कि बनाने हैं जो इवन नंबर है, कि जो अंडर रूट से कट जाए, अंडर रूट से कट के तो आपके पास कौन सा है वो ऑड पावर में जवाब आ जाए। तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो सा पॉइंट है ना आपका 0.0089, इसका पॉइंट आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, तो ये 5 दफ़ा मूव होगा, 89 के बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो ये 5 दफ़ा मूव होगा, तो ये -5 आ जाएगा, और -5 10 की पावर -5 -9 से मिलेगी तो -14 आ जाएगा। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ का, तो Q और Q² और अंडर रूट कट जाएंगे, Q आ जाएगा। और 89 का अंडर रूट होता है 9.4, और 10 -14 का अंडर रूट 10 की पावर -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 9.4 × 10⁻7 कूलम। अब ये Q1 = Q2 = Q का है हमने, और उसकी वैल्यू 9.4 × 10⁻7 कूलम आ गई। तो इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल जो सा सॉल्व हो गया। अब जो सा 13.4 न्यूमेरिकल है ना, वो 13.2 और 3 दोनों को मिला के बनाया गया है, दोनों को मिला के बनाया गया है ये न्यूमेरिकल। और ये दोनों को मिला के बनाने का मकसद ये है कि ताकि दोनों सवाल कवर हो जाएं। देखिए मैं 13.4 आपको बताता हूँ। कहते हैं 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, यानी दोनों के ऊपर अब एक जैसा चार्ज है, वो रिपेल करेंगे, और फोर्स दे दी हुई है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। तो इधर तक हमने ये दोनों चीज़ों को लेके तो सबसे पहले Q1 Q2 निकालना है, और दोनों चार्जेस जो से हैं वो कहता है कि दोनों चार्जेस जो से हैं वो आइडेंटिकल हैं, सेम चार्जेस। आगे उसे कहता है फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट।
तो ये वाला हम पार्ट बाद में करेंगे। सेम चार्जेस हैं, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एफ़ जो सा 0.1 है, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.05 मीटर हो जाएगा। Q1 Q2 दोनों सेम है, इसलिए Q के बराबर कर दिए। और दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आर जो सा वो 2 सेंटीमीटर है, उसको 0.02 मीटर में चेंज कर लिया और एफ़ हमने निकालना है। अब जब तक Q1 Q2 की वैल्यू नहीं निकालेंगे एफ़ नहीं हम निकाल सकते, ठीक है, जब आपका डिस्टेंस 0.02 मीटर हो। तो इसलिए हमने क्या करना है, के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 होती है। हम पहले फार्मूला लगाएंगे एफ़ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एफ़ की जगह पे 0.1 रख दिया, के की जगह पे 9 × 10⁻9 रख दिया, Q1 Q2 की जगह पे Q डॉट Q हो गया और आर की जगह पे 0.05 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ आपको, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको नज़र आए। ये वाला सवाल जो सा है ये देखें, तो ये जो सी वैल्यूज़ हैं मैंने पुट की हैं, यानी कि के की वैल्यू पुट की, Q1 Q2 की जगह Q और Q रख दिया, आर की जगह पर 0.05 का स्क्वायर हो गया। और ये 0.05 का स्क्वायर जो सा डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 × 10⁻9 जो सा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0025 आ जाता है, और नीचे 9 रह जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगी ऊपर जाके। तो जब इसको हल करते हैं तो ये 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻5 आता है जब इसको पूरे को हल करते हैं, और -5 और -9 मिलके -14 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का स्क्वायर हमें चाहिए, हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्योंकि हमें Q चाहिए, Q स्क्वायर चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चार्ज। ये Q स्क्वायर की वैल्यू अब हम आगे पुट करेंगे, और आगे पुट करने के बाद इसको सॉल्व। तो इस तरीके से हमने ये जो वैल्यू है ये Q स्क्वायर की निकाल ली है। ये हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू जो सी हमने इसमें पुट करनी है, जो दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, एफ इज़ इक्वल टू के Q डॉट Q ओवर आर स्क्वायर। Q डॉट Q स्क्वायर हो जाएगा, उसकी जगह पे हमने वैल्यू लगा दी 2.78 × 10⁻14, और R की जगह पे अब वैल्यू हमने 0.02 स्क्वायर लगानी है, क्योंकि अब उसने डिस्टेंस चेंज कर दिया। अब उसने डिस्टेंस चेंज करके वैल्यू दी है। उसके बाद हमने ये 9 अलहदा कर दिया, 2.78 अलहदा कर दिया, 0.004 जो सा है वो हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद 10 की पावर 9 - 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम 9 और 2.78 को अलहदा कर देंगे। 0.02 का स्क्वायर 0.0004 होता है, और उसके बाद पावर्स अलग कर दी हैं, ठीक है, 9 - 14 हो जाएगी, ये 10 की पावर -5 आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25.202 आ जाएगा, उसको जब डिवाइड करेंगे तो 6255 0 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 आ जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 को, तो पॉइंट हमारा जो सा है वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, इसलिए हमने 5 दफ़ा पॉइंट मूव करवाना है। देखें, ये 0, फिर 5, फिर 5, फिर 2, फिर 6, और फिर इसके बाद यहाँ पे, तो 0.62 जो सा न्यूटन हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसको 10 की पावर -5 को अगर आप उठा के नीचे ले जाते हैं इसके, तो ये +5 हो जाएगा। तो 10 के आगे यानी कि 1 के आगे 50 लिख देंगे, तो 62550 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 1 और 5 ज़ीरोज़ पे, तो आपके पास 0.62 न्यूटन जो सा वो जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो सा है आज का जो लेक्चर है वो, तो इस तरीके से ये हमने आज न्यूमेरिकल्स किए हैं कूलम्स ला के। तो आपने देखा है इसमें Q1 Q2, और अगर R दिया हुआ है तो F आराम से निकाल सकते हैं आप, और अगर F फोर्स दी हुई है और R दिया हुआ है तो Q1 Q2 आराम से निकाल सकते हैं। एक बात जो मैं 13.2 में नहीं बताई वो जाते जाते बता देता हूँ, वो ये है कि जो Q1 Q2 है ये दोनों पॉजिटिव हैं। Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो उसमें रिपल्शन पाई जाएगी। तो इसमें उसने सवाल किया था 13.2 में, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कि देखें 13.2 में उसने पूछा था आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, यानी उनकी डायरेक्शन रिपल्शन की होगी। तो वो क्यों डायरेक्शन रिपल्शन की होगी, क्योंकि दोनों जो उनसे हैं पॉजिटिव चार्ज ही ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों अपोजिट साइड पे जाएंगे।
अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो ये फिर अट्रैक्शन की फोर्स हो जानी थी, ठीक है। लेकिन हमने मैग्नीट्यूड को प्लस में ही यूज़ करना है, माइनस का साइन नहीं फिर यहाँ पे यूज़ करना था। अगर -5 माइक्रो कूलम दिया होता तो हमने यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम ही यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन सिर्फ ये बताने के लिए होना था कि दोनों जो से हैं वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। लेकिन अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसमें फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो इस तरीके से 13.2 13.3 न्यूमेरिकल जो से हैं दोनों करवाए हैं। और अगर आप गौर करें, इसको करेंगे 13.4 को, तो आप देखेंगे कि पहले आपने 13.3 करना है इसमें, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा क्यू स्क्वायर तक का, फिर वो यूज़ करते हुए 13.2 की तरह इसको सॉल्व करके फ़ोर्स निकालनी है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कूलम्स लॉ जो है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते होते हैं। उस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।